बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे, तो जल्दी हम लेके गए। मेरे फादर को गलत इंजेक्शन दिया, ब्लड में एकदम से हाथ भी सने हुए थे। एम्बुलेंस से हम लेके गए। हाँ कोई बात नहीं, बस सॉरी, क्या दिल्ली से आए, ये ला लो जी आप। जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ वो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो फ्रॉड हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। जो फ्रॉड किया गया है वो हॉस्पिटल वालों ने किया है। बात शुरू कहाँ से होती है, 25 तारीख को मेरे फादर को हार्ट अटैक आता है। बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे, तो जल्दी हम लेके गए MM हॉस्पिटल के अंदर, जो कि सद्दोपुर में है। पिछले 2 दिन पहले ही वहाँ पे एक केस हो चुका था। किसी लड़के को टांग में थोड़ी सी चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था। वो खुद वहाँ पे एडमिट हुआ। 3-4 दिन बाद भी वो सही बात कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसकी एकदम से अचानक से डेथ हो जाती है और बोलते हैं कि उसको तो दर्द हुआ और वो एक्सपायर हो गया। वो पता नहीं क्या कहानी थी, वो न्यूज़ में भी आया। कहीं ना कहीं हमको भी सब बोल रहे थे कि वहाँ मत जाओ, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब हार्ट अटैक आया हो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद डैडी को हमने एडमिट करवा दिया। एडमिट करवाने के बाद वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एंजियोग्राफी करने के उन्होंने बोले 2-3 दिन लगेंगे, दवाइयाँ मेडिसिन देते रहे। उन्होंने बताया कि इनको 3 हार्ट अटैक आए हैं 1 वीक के अंदर। डॉक्टर ने जो बताया हम मानते गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, लारेबाजी करते रहे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों एंजियोग्राफी करेंगे, उसमें देखेंगे कि उनके जो हार्ट की जो नसें हैं वो कितनी ब्लॉक हैं। लेकिन उसके बाद क्या किया, उन्होंने रात को एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी करते टाइम उन्होंने जो सुन करते हैं वो भी दवाई नहीं लगाई, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। उनको कट लगा दिए गए जो टांग के ऊपर है। कट लगा के उन्होंने जो भी किया, लेकिन उन्होंने 1% भी ध्यान नहीं दिया। उनका ब्लड बहुत ज्यादा निकल चुका था, जो कि मैं कपड़े भी मैंने उठा लिए, वो फेंकने वाले थे डस्टबिन में, लेकिन मैंने उनसे ले लिए। वो मैं दिखा नहीं सकता। फिर उसके बाद सीन क्या होता है, उन्होंने बोला कि इनकी हार्ट की सर्जरी होगी, कि बाईपास करना पड़ेगा। हम डिसीजन इतनी जल्दी नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारा पेशेंट है जो अच्छे से बॉलर है। उनको यहाँ पे पेन होता था, वो भी पेन नहीं था। उन्होंने मेरे फादर को गलत इंजेक्शन दिया, जो कि बड़े डॉक्टर ने आके उनको बोला कि ये इंजेक्शन क्यों दिया तुमने। उनकी जो BP है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी और कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो नाटक रचते हैं जिससे पेशेंट की हालत और ख़राब हो जाए और जो हैं उसके अटेंडेंट उनसे पैसे हेट सकें, बस ये काम है। मैं गया, जब कमरे में एंटर किया, वो एंजियोग्राफी करने के बाद आए, ब्लड में एकदम से हाथ भी सने हुए थे और कपड़े बिल्कुल ही ब्लड में धसे हुए थे, जो कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ब्लड को रोका नहीं, कुछ नहीं किया, कहने पे सारा कुछ किया। उसके बाद फिर वो अगले दिन बोलते हैं कि 1 हफ्ते के बाद इनकी जो सर्जरी है वो करेंगे, अभी हम कर नहीं सकते। हमने बोला हम किसी और हॉस्पिटल पता कर लेते हैं, अभी कोई डिसीजन नहीं लेना। डॉक्टर ने बोला कि तुम डिसीजन ले लो, उसके बाद मेरे को बताना। अगर ऑपरेशन होता है फिर तो हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर हमारे पास आ रहा है लेके के, इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं अगर कुछ हो जाता है। लेकिन उन्होंने बोला जो 6 दिन के अंदर का जो गैप है, कि 6 दिन हम एडमिट रखेंगे, उसके बीच अगर कुछ हो जाता है पेशेंट को तो हम जिम्मेवार नहीं। अगर डॉक्टर के पास ही पेशेंट ठीक नहीं है, जब बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ सही है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि तुमने गलत दवाइयां दी हैं, आगे बच्चे लग रहे हैं, उनको बोला, डांटा। अब वो 6 दिन में क्या करते क्या नहीं हमको नहीं पता। जब हमारे पास एक पेपर लेके आया गया कि हाँ इस पे यही लिखा हुआ था कि हमारा पेशेंट ऐसे ऐसे है, खून पतला करने की दवाई ले रहा है। पहले तो वही है, क्योंकि वो खुद नहीं ले रहे थे, डॉक्टर दे रहे हैं, कि वो ले रहे थे। क्यों ले रहे थे भाई, तुम दे रहे हो तब जाके उनके अंदर दवाइयां जा रही हैं, इंजेक्शन दे रहे हो तुम, तो फिर कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। वहीं से हमने मना कर दिया कि हम यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते। हमने कहा हमारी फाइल दे दो, जो भी है एंजियोग्राफी की वीडियो दे दो। उन्होंने वो नाटक रचा। हम 1 बजे से बोलने लगे थे, 4 बजे तक उन्होंने फिल्म बनाई। जब तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं गए तब तक उन्होंने फाइल नहीं दी। उसके बाद हमने पता किया था कि कुरुक्षेत्र में जाके हम वहाँ पे रिपोर्ट्स दिखाएंगे। सीडी के उन्होंने बकायदा एक सीडी बनाई है, सीडी भी मैं दिखाता हूँ। ये सीडी है जो उन्होंने हमको दी है, इस पे लिखा भी हुआ है डॉक्टर रोहित खुराना। उन्होंने सीडी दी है। सीडी हमने जब एम्बुलेंस से हम लेके गए कुरुक्षेत्र नारायण हॉस्पिटल में, वहाँ पे उन्होंने चेक किया। सीडी को चेक करने के बाद उन्होंने बोला ये खाली है। इसके अंदर उन्होंने क्या फ्रॉड किया, 1000 रुपए सीडी के भरवाए, उन्होंने कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर, एक फोटो डली हुई है, बाकी कुछ नहीं है। ये स्कैम किया। हम बड़ी मुश्किल से इतनी सीरियस हालत में जा रहे हैं पेशेंट को लेके, उनको जहाँ पे पेन था वहाँ पे है नहीं है। जो टांग में उन्होंने एंजियोग्राफी
एंजियोग्राफी की, वहाँ पे पट्टियाँ लगा रखी थी। जब वो सुइयाँ निकाली तब भी ब्लड निकला, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हालत में थे। तो वहाँ से नारायण हॉस्पिटल से हमको लेके आना पड़ा। ये फ्रॉड करते हैं और कुछ नहीं करते। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, क्या होगा वो आपको मैं दिखा भी दूंगा। जो रिपोर्ट्स हैं वो भी पूरी नहीं दी, 4 पेज हमको निकाल के दे दी, अपनी फाइल ही नहीं दी। जब पेशेंट के हम पैसे भर रहे हैं, 2 लाख के करीब वो खा चुके हैं, तब भी उसके बाद भी उन्होंने फाइल नहीं दी। तो पेशेंट को आगे जाके क्या दिखाएं। दोबारा डॉक्टर ने बोल दिया एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। फिर हम घर लेके आए रात, अभी जाएंगे, किया तो किया, वरना फिर हम मीडिया भी बुलाएंगे और पुलिस को भी कॉल करेंगे, फिर तो कोई एक्शन लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो हमारे साथ हुआ है कोई भी वहाँ पे ना ही जाए तो अच्छा है। अभी मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ 9 दिन बाद। रिकॉर्ड तो मैंने कर लिया था, जो भी हॉस्पिटल में गए, जो भी हुआ था। अभी मेरे फादर एकदम सही है। फिर बताता हूँ जब हम हॉस्पिटल गए क्या हुआ। हॉस्पिटल जाने के बाद हम जो थे रोहित वालिया, उसके कैबिन में गए डॉक्टर के, जिसने एंजियोग्राफी की थी। जाने के बाद फिर हमने, लड़की थी वहाँ पे मिली, उसको पूछा कि ऐसे ऐसे हम गए थे, हमने सीडी बनवाई थी, एंजियोग्राफी कराई, जितनी भी फाइल्स हैं वो हमको पूरी नहीं दी गई, जो जो टेस्ट हुए थे। तो उसने बोल दिया कैथ लैब है, कैथ लैब में जाओ, जहाँ पे एंजियोग्राफी की थी वहाँ पे लड़का मिलेगा और वो तुमको सीडी फिर से बना के दे देगा। हम कैथ लैब के अंदर गए। कैथ लैब के अंदर जाने के बाद लड़के ने बोला कि मैं चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद उसने देखा कि ये सीडी में फोटो ही है। उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। बनी नहीं है पूरी। हाँ फिर बनाई नहीं पता। पूरी बनी नहीं। हाँ कोई बात नहीं, बस सॉरी क्या, दिल्ली से आए ये ला लो जी आप। सारी रात हो गई मैंने परेशान होंगे। बड़ा लाइटली उन्होंने सॉरी बोल दिया। हो ना हो मेरे फादर को अगर कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता, क्योंकि एक सीढ़ी के पीछे हमको एक रात गंवानी पड़ेगी। एक दिन बाद जाके जो ऑपरेशन पहले हो जाना चाहिए था वो एक दिन बाद हुआ। उसने लड़के को, दूसरे को पूछा कि सीढ़ी किसने बनाई थी। सामने वाला लड़का बोलता है वो न्यू स्टूडेंट थी जिसने बनाई, नाम भी लेता है, नाम मेरे याद नहीं, वो वीडियो में देख लेना। तो सीढ़ी कितना बनाई है? जो नई स्टूडेंट आई उनका उसने किया। किसने बनाई? मैंने यार तूने कर देखना ना सारी चीजें, उसको थोड़ी पता। स्टूडेंट का पता करिए। एक मिनट भाई, एक हाँ जी, क्या हुआ? कल से सारा काम यही कर रही है। कनिका, यार तूने उसको बताया, वो सिखाया? मैं से आगे है, मैं उसको बोल रहा था। मैं ये कहता हूँ कि बड़ा लाइटली ये लेते हैं नए नए स्टूडेंट को सिखाने के। उसमें एक सीढ़ी वो बंदा बना रहा है जिसको बनानी नहीं आती, जो सीख रहा है। प्रोफेशनल से नहीं बनवा रहे। जिस टेस्ट के तुम इतने पैसे लेते हो और सीढ़ी के भी 1000 रुपए भरवाए गए, वो सीढ़ी तुम एक नए स्टूडेंट से बनवा रहे हो। किसी पेशेंट की तुम एंजियोग्राफी कर रहे हो, हार्ट के टेस्ट तुम कर रहे हो, और इतना लाइटली कैसे ले सकते हो कि नए स्टूडेंट से तुमने सीढ़ी बनवा दी। मैं ये कहता हूँ कि इस हॉस्पिटल में जाना अपने पेशेंट की जान से खेलने जैसा है। वो सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं कि हाँ हमको इसके साथ टेस्ट वेस्ट करने हैं, देखना है, सिखाना है, बस और कुछ नहीं है। डॉक्टर जो थे उसने एंजियोग्राफी करते ही मेरे को भी बुलाया था। एंजियोग्राफी करते ही उसने बोला था कि बाईपास सर्जरी ही होगी। तभी हम वहां से लेके निकले थे, क्योंकि मेरे को एक बंदे ने बोल भी दिया था कि जो चीज ना भी होनी हो ये वो भी करते हैं और स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। और मेरे को ये भी बोल दिया इसमें जान का बहुत ज्यादा खतरा है। 4-5 दिन बता दिए थे। ऑपरेशन को आज मेरे फादर के लगा के चलो 12 दिन हो चुके हैं, जो एकदम सही है, पहले से हेल्थ भी सही है उनकी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ इस हॉस्पिटल में नहीं जाओ तो अच्छे रहोगे, क्योंकि पहले भी न्यूज आ चुकी है। अब ये मैं डालूंगा, ये सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए है। इस हॉस्पिटल में ना जाओ, किसी और अच्छे में जाओ। हम गए वहां से सीढ़ी लेके 4-5 हॉस्पिटल्स में पूछा। दिल्ली भी एम्स में बताया था किसी ने, वहां भी पता किया। हर हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर हमने डिसीजन लिया, नारायण हॉस्पिटल में गए जो कुरुक्षेत्र में है। वहां पे पता करने के बाद फिर वहां पे सारा कुछ हुआ। उन्होंने बोला कि स्टंट डालने से ही काम चल जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि बाईपास ही सर्जरी करनी पड़े हार्ट की।